करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। वर्धमान भगवान को वंदन बारंबार। वर्णन चल रहा है श्रावक धर्म का, जिसको शावक धर्म या श्रावक धर्म कहते हैं। सदगृहस्थों का धर्म, सदगृहस्थों का कर्तव्य। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने आज से 2500 वर्ष पहले श्रमण परंपरा को आगे बढ़ाते हुए धर्म की 2 धाराओं का विशेष रूप से प्रचार और प्रसार किया और हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग उस रास्ते का अनुगमन करने लगे। वो धर्म धाराएं थी, एक था शावक धर्म और दूसरा था श्रमण धर्म। शावक धर्म में, श्रावक के धर्म में सबसे पहला लक्षण जो है वो है दान। कि गृहस्थ को, संसार के अंदर रहने वाले धर्मात्मा व्यक्ति को हमेशा दान की प्रवृत्ति, उदारता का भाव और अन्य लोगों की तकलीफ को अनुभव करने की वृत्ति ये रख करके चलना चाहिए। ये दान के लिए बहुत आवश्यक है। और उसमें अन्नदान, औषध दान और ज्ञान दान का वर्णन पीछे किया जा चुका है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 2500 वर्ष पहले उन्होंने श्रावक धर्म का विशेष रूप से विवेचन करते हुए कहा, श्रावक धर्म के पहले लक्षण का चौथा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है अभयदान। दान में अन्नदान सबसे पहला और अभयदान का चौथा नंबर, वो भी परम आवश्यक। ये चारों पाए हैं तो कौन सा जरूरी, कौन सा अधिक आवश्यक, ऐसा नहीं है। ये चारों ही पाए, चारों ही लक्षण श्रावक धर्म के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण रखते हैं, विशेष स्थान रखते हैं।
तो अभयदान वैसे से साधारण रूप से लोग ये सोचते हैं भाई अभयदान तो साधु धर्म हो सकता है, और श्रावक धर्म के अंदर, श्रावक धर्म के अंतर्गत ये अभयदान का क्या स्वरूप रहेगा। तो इससे आप थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के साथ साथ एक भारतीय स्वतंत्र गणतंत्र देश के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया, और उस संविधान में जब अंग्रेज शासन यहाँ पर थे, उस समय के भी बहुत से जो है नियम कानून व्यवस्थाएं सब उसके अंदर विद्यमान है। क्योंकि जैसे जैसे 1917 में, 18 में, 30 में गणतंत्र परंपरा के लिए, अधिकारों के लिए इंग्लैंड के अंदर जन आंदोलन होता रहा, तो उनको थोड़े थोड़े जो अधिकार वगैरह दिए गए, वो जो नियम कानून वहां पर बनाए गए, वो सारे नियम कानून संपूर्ण अंग्रेज राज्य में भी जो लागू होते गए, जो दुनिया में जिस देश के अंदर उनका राज था। तो हमारे संविधान में बहुत से ऐसे कानून कायदे हैं जो 1917 में बने या 30 में बने, स्वतंत्रता से पहले जो है बने हैं, जो भारत के लिए अंग्रेजी शासन ने जो कानून कायदे और अधिकारों की व्यवस्था वगैरह दी, वो सब भी हमारे इस 1950 में जो लागू हुआ संविधान, उस संविधान के अंतर्गत उस समय के नियम कानून वो भी हैं, वो भी अब भी चल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा नए सिरे से लिखा गया हो ऐसा नहीं है, और जो भी उपयोगी थे उन सबको पुराने को मिला करके ये हमारे देश में नया संविधान प्रारंभ हुआ। उस नए संविधान में भारत के नागरिक को, कोई भी हो, जातिवाद को न देखते हुए, भाषावाद को न देखते हुए, उसमें जो वर्ण व्यवस्था को न देखते हुए, हिंदू मुसलमान का भेद छोड़ करके कोई भी धर्म को न देखते हुए, जो भी भारतवर्ष का नागरिक है, जिसने भारत की नागरिकता अंगीकार की है, जो भारतीय नागरिक कहलाता है, जिसका जन्म इस देश में हुआ है, जो इस देश के प्रति अपनापन रखता है, वो प्रत्येक नागरिक के लिए बिना भेदभाव के कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। वो अधिकार प्रत्येक जो है नागरिक को प्राप्त करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उन मौलिक जो है अधिकारों में काम करने का है, कमाई करने का है, देश में कहीं भी जा करके काम धंधा करके अपने रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ हमारे देश का नागरिक देश के किसी भी कोने में जा करके किसी भी तरह से कर सकता है। तो ऐसे जो उसको शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला कि शिक्षा प्राप्त करने का उसको अधिकार है, ऐसे औषधि आदि का अधिकार उसको मिला। तो साथ साथ में ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत है कि देश की सरकार, देश के अंदर बनी हुई सरकार, वो जो अपने देश के प्रत्येक नागरिक को जान माल की सुरक्षा की गारंटी देता है।
कि तुम देश के किसी भी कोने में रहोगे, किसी भी स्थान में रहोगे, कहीं भी काम करोगे, कहीं भी घर बना करके रहोगे, कहीं भी तुम्हारा निवास स्थान रहेगा, अगर भारत के तुम नागरिक हो तो तुम सबको संपूर्ण रूप से जान माल की सुरक्षा की गारंटी ये देश की सरकार प्रदान करती है, संविधान प्रदान करता है। मतलब सुरक्षा कि हम निर्भय होकर के रह सके, निश्चिंत होकर के काम कर सके, निश्चित होकर के व्यापार कर सकें। अगर कहीं भी रहते हैं तो एक नागरिक के नाते उसको ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उसकी जान माल की पूरी सुरक्षा रहेगी। वो कोई भी उसके जान माल के प्रति अगर अन्याय अत्याचार करता है तो कहीं भी पुलिस स्टेशन है, कहीं भी पंचायत है, कहीं भी जो है जिला पंचायत है, कहीं भी ये न्याय व्यवस्था है, वहां जाकर के अपनी बात रखेगा तो उसकी बात को सुना जाएगा और उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसी मौलिक अधिकार को, सुरक्षा की गारंटी को यहां पर भगवान महावीर स्वामी ने अभयदान के रूप में स्वीकार किया है। अभयदान का मतलब है प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर किसी के अधिकारों की रक्षा करना, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करना। अगर कोई अन्याय अत्याचार कर रहा है तो उसको रोकना। ऐसे अन्याय अत्याचार से किसी नागरिक को गुजरना न पड़े, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सोच, ऐसा चिंतन कि मैं अगर जीने का अधिकार रखता हूं तो मेरा पड़ोसी, मेरा जो गली मोहल्ले में रहने वाला, मेरे गांव के अंदर रहने वाला, मेरे जिले के अंदर रहने वाला, शहर और देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरी तरह ही जी सकता है, मेरी तरह ही वो चल फिर सकता, आ जा सकता है, अपना काम कर सकता है। जो मेरे अधिकार हैं वही सारे संपूर्ण रूप से उसके अधिकार भी हैं। इस प्रकार अपने अधिकारों के समान ही दूसरे का अधिकार जो संविधान ने दिया है, मौलिक जो है अधिकारों के अंदर दिया, उसको स्वीकार करना, उसको समझ में रखना और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमारे बोलने से, हमारे से आने जाने से, हमारे काम से, हमारे धंधे से, हमारे व्यवहार से किसी की व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन न हो, किसी की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए, किसी का माल, जान माल खतरे के अंदर न पड़े। ऐसा सोच रख करके चलना, ऐसा विचार रख करके चलना, इसको अभयदान की आराधना कहते हैं। ये अभयदान है, ये अभयदान है। श्रावक जीवन के अंदर ये अभयदान के लिए ये बतलाया गया है। अभयदान कि श्रावक के लिए जैसे अन्नदान महत्वपूर्ण है, ऐसे ही उनके लिए अभयदान भी महत्वपूर्ण है। तो भगवान महावीर स्वामी ने आज से 2500 वर्ष पहले वो चीज हमारे को दी है और प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को समझाया है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार न करे और किसी के भी जान माल को ग्रहण न करे, उसको न लूटे, उसको नष्ट न करे। तो ऐसे अगले को अभयदान प्रदान करना, भाई तुम निश्चिंत रहो और तुम्हारी जान भी सुरक्षित है और तुम्हारा घर परिवार भी सुरक्षित है। ये सुरक्षा प्रदान करना, एक मानसिक तौर पर ये चीज अगर हो जाती है तो फिर पूरा गांव, पूरा देश, पूरा इलाका एक सुरक्षित रह जाता है। तो इस प्रकार अभयदान की ये व्यवस्था है। ये श्रावक धर्म के अंतर्गत क्या करता है, आता है। और जितनी भी व्यवस्थाएं, चाहे वो हमारे मुखिया हो, कोई प्रधान हो या पंच हो, सरपंच हो, जिलाधीश हो, मजिस्ट्रेट हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये सब लोग भी इसी कमिटमेंट के साथ उस पद के ऊपर बैठते हैं कि हम अपने पद में रहते हुए
पद की गरिमा को बनाए रखते हुए अपने अंतर्गत आने वाले जितने भी इलाके हैं, जितने भी जनता है, उनके जान माल की सुरक्षा बड़ी ईमानदारी से हम करेंगे, ऐसा संकल्प लेकर के उन पदों के ऊपर रहते हैं। अगर वो सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो उस पद के ऊपर रहने की उनको अधिकार भी नहीं रहता। इस प्रकार ये सुरक्षा देना ये सारे महकमे का, सारे पदाधिकारियों का, सारी व्यवस्था का एक ही काम है कि वो तमाम लोगों को सुरक्षा क्या करे, प्रदान करे, उनके जान माल की सुरक्षा प्रदान करे। ये श्रावक धर्म का जो है सबसे पहला दान धर्म के अंतर्गत ही आता है। और इसी के अंदर ये आता है शरणागत की रक्षा करना। हमारे देश में बहुत पहले से ये व्यवस्था, एक भावना बनी हुई है कि कोई भी व्यक्ति शरण आता है, कोई भी जीव भी शरण आता है, कोई प्राणी शरण आता है तो शरणागत की वो रक्षा करते हैं। शरणागत को आरक्षण देना, शरणागत की रक्षा करना, उसको अभयदान देना, ये भी श्रावक धर्म के अंतर्गत आता है। जैसे बुद्ध का वर्णन आता है, जैसे नौजवान थे, बुद्ध कहीं बगीचे के अंदर बैठे हुए थे, एक हंस बड़ा तड़पता हुआ उड़ता हुआ आया और उनके पास आकर के जो बैठ गया। तो उन्होंने देखा है तो घायल है, और घायल है तो उन्होंने उसको उठाया, उठा करके गोद के अंदर लिया, वो तीर निकाल करके फेंका और जो उसकी सुरक्षा की, उसको जो पानी वगैरह पिलाया, जो भी करना था। उन्होंने जो शरणागत आया है, पक्षी क्यों न हो, लेकिन पक्षी की उन्होंने रक्षा की। अब जिस समय रक्षा की, उधर से कुछ समय के बाद ढूंढता ढूंढता एक और आदमी जो भी राज परिवार का ही था, वो जो आकर के कहने लगा, ये जो हंस है मेरे को दे दो, ये मेरा शिकार है, ये मेरी चीज़ है। उन्होंने कहा तुम्हारी कैसे, ये तो आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, ये तो देश के अंदर सब जो देश के अंदर रहते हैं उसी तरह ये प्राणी भी है, तो उनमें के ऊपर, सारे देश के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, तो फिर सारे प्राणियों के ऊपर भी अधिकार है, सब तुम्हारे अपने ही तो हैं, इसके अंदर कौन अपना पराया नहीं। तुम इन बातों को छोड़ो, ये जो है शिकार मेरा है, मैंने इसको मारा है और मेरे जो हथियार से घायल हुआ है और घायल होकर के आपके पास आकर के पड़ा है, इसलिए मेरा अधिकार है, मुझे ये मिलना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, शरणागत में आए हुए को हम मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, तुम्हें नहीं दे सकते, तुम एक शिकारी हो, तुमने निर्दोष प्राणी की हत्या की है, उसके ऊपर हत्या करने की कोशिश की है, और ये डर के हमारे पास आकर के शरणागत आया है, इसलिए हम तुम्हें ये नहीं सौंप सकते, किसी भी कीमत के ऊपर नहीं सौंप सकते। बात बड़ी हो गई तो व्यक्ति राज दरबार में, जिस दिन सप्ताह में एक दिन राज बैठते थे न्याय की कुर्सी के ऊपर, वहाँ पर गया और उसने अपनी तरफ से शिकायत की। ये शिकायत पेश की कि बुद्ध जो है, जो गौतम है, वो मेरे अपराधी हैं, उन्होंने मेरे हंस को जो मैंने मारा था, मारने की कोशिश की थी, मेरा शिकार था, वो घायल होकर के चला था, उसको उन्होंने अपने कब्जे में लिया, तो मैं चाहता हूं अधिकार के अनुसार वो मेरे को राजा दिलवाएं। तो जिस समय ये बात हुई तो उन्होंने गौतम से पूछा क्या ये इसका कहना ठीक है? उन्होंने कहा ये तो ठीक है, इसने उसको मारा, लेकिन इसने पाला हुआ तो नहीं था, इसके घर के अंदर तो नहीं था, ये कोई दाना पानी उसको खिलाता तो नहीं था, ये तो उड़ता हुआ पक्षी था, जंगल के अंदर रहने वाला था, जंगल के अंदर अपनी जीविका बढ़ाने वाला था, जैसे हजारों और पक्षी रहते हैं। तो इस व्यक्ति ने अपने तीर का प्रयोग करके इस स्वतंत्र जो है पक्षी को शिकार बनाने की कोशिश की, और वो डर से बचने के लिए, प्राण बचाने के लिए मेरे पास आकर के बैठ गया। मैंने उसको शरण दिया, मैंने उसको घायल पक्षी की सेवा की और उसको स्वास्थ्य लाभ दिया। वो मेरे पास है, लेकिन मैं इसको दे नहीं सकता,
क्योंकि मैं शरणागत जो आया है उसको मैं किस तरह से दे सकता हूँ। तो पक्ष विपक्ष से बहुत सी बात हो गई, लेकिन आखिर में जाकर के राज दरबार की तरफ से राजा ने न्याय मूर्ति के रूप में ये फैसला दिया कि भाई दुनिया के अंदर जो प्राणी हैं उनको मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। मारने वाला तो उसको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसको जीने का जो अधिकार है उसको छीन रहा है, उसका जो जीने का मौलिक अधिकार है उसको नष्ट कर रहा है। लेकिन अगर वो किसी के शरण में जाता है, अगर कोई दूसरा उसको सुरक्षा देता है, उस व्यक्ति से सुरक्षित करता है, तो ये सुरक्षा देने वाला बड़ा होता है, बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए गौतमी इसके हकदार हैं, वो चाहे दें या ना दें ये उनकी अपनी इच्छा के ऊपर है, लेकिन तुम जबरदस्ती उस पक्षी को नहीं ले सकते। तो ये शरणागत की रक्षा, कोई भी प्राणी हमारे शरण में, नौकर चाकर हमारे शरण में, प्राणी हमारे शरण में, इलाका हमारे शरण पर है, उस शरण के अंदर पक्षियां भी हो सकते हैं, उस शरण के अंदर मच्छियां भी हो सकती हैं, जलचर थलचर हो सकते हैं, कोई भी वन्य प्राणी वगैरह भी हो सकते हैं। अगर हमारे इलाके के शरण के अंतर्गत हैं तो उनकी रक्षा करना, उनको अभयदान देना, ये भी जो है श्रावक श्राविकाओं का कर्तव्य होता है। वो दान धर्म के अंतर्गत आता है। अपने शरण में, अपने अंडर में रहने वाले प्राणियों को सुरक्षित देना, उनको अभयदान देना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना, उनकी व्यवस्था करना, उनको सहयोग देना, ये जो है हमारा काम है। क्योंकि ऐसा करते हैं तभी प्रकृति की दौलत क्या करती है, बढ़ती है। और जहां पर प्रकृति की दौलत होती है वही इलाका दौलतमान होता है, वहीं पर समृद्धि बढ़ती है, वहीं पर सब प्रकार की अनुकूलता रहती है, वहीं पर हर तरह के मौसम जो है समय समय के अनुसार बदलते हैं, और वहीं पर अनाज आदि बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज भी लोग, बहुत से लोग हैं, हजारों लोग हैं, वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पर पेड़ हों, जहाँ पर जंगल हों, जहाँ पर पक्षी हों, जहाँ पर हिरण आदि हों, जहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हों, जहाँ पर पानी का कोई कमी न हो, जहाँ पर पानी है, हरियाली है, ऐसे वातावरण के में घूमने के लिए लोग जाते हैं, हजारों रुपया खर्च करके जाते हैं, समय निकाल करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने से उनको बड़ी शांति क्या करती है, मिलती है। क्योंकि वहाँ पर शांति से इतने प्राणी क्या करते हैं, रहते हैं। तो ऐसे जो है अगर हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो ये देश की रक्षा है, देश की सुरक्षा है। प्रकृति की अगर रक्षा करते हैं तो प्राणियों को हम सहयोग देते हैं, उनको शरण देते हैं। अगर पेड़ होते हैं, पक्षी होते हैं, पानी वगैरह होता है, उसकी व्यवस्था होती है, उसको नष्ट होने से बचाते हैं, तो एक के बाद एक पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों पक्षी वहाँ पर उत्पन्न भी होते हैं, और उनकी वजह से पूरा वायुमंडल साफ रहता है। और वायुमंडल साफ रहने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो जाता है। और उसके लिए जंगलों की सुरक्षा जरूरी होती है, हरियाली जरूरी होती है। और जहाँ पर हरे जंगल हैं वो जंगल के लिए ये बादल आते हैं, और बादल आकर के वहाँ पर बरसते हैं। कभी भी कहीं पहाड़ों के ऊपर जाओ, जंगलों के अंदर जाओ, दूर से उन पहाड़ों को, हरे भरे पहाड़ों को देखो तो दिखाई देगा उसके अंदर से बादल निकल रहे हैं, उसके अंदर से बादल उठ रहे हैं, जैसे धुआं उठ रहा है उस तरह से उठ रहे हैं। तो इस प्रकार बादल जो है वहां पर रहते हैं जहां पर जंगल रहता है, और वो बादल, जंगल जो है, वो हरे पेड़ जो है वो बादलों को अपनी तरफ खींचते हैं, और वहाँ पर वर्षा होती है। और वहाँ पर वर्षा होती है तो चारों तरफ का इलाका भी सरसब्ज हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति की रक्षा करना, अभयदान देना, मनुष्य को तो अभयदान देना ही है, अड़ोसी पड़ोसी को अभयदान देना ही है। और इसी तरह से जो प्रकृति के अंतर्गत रहने वाले प्राणी हैं उनकी भी सुरक्षा करना, और उनको भी
सहयोग प्रदान करना, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना, ये सब भी ये अभयदान के अंतर्गत आता है, जो कि चौथा दान यहाँ पर शास्त्रकारों ने बतलाया। उन्होंने बताया अभयदान करने की प्रवृत्ति उनके अंदर रहनी चाहिए, ये दया करुणा की भावना। अगर ये नहीं रहती है तो हमारी सामाजिकता ही खत्म हो जाती है, हमारी राष्ट्रीयता ही खत्म हो जाती है। आप लोगों को पता ही है, जानकारी है, आप लोगों ने कई बार सुना भी है। और जो महाराणा प्रताप देश के लिए लड़ते रहे, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, देश की जनता के लिए लड़ते रहे, कि अगर हम जो है गुलाम हो जाएंगे तो हमारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, और मौलिक अधिकार ही खत्म हो जाएंगे तो आदमी परबस हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा भाई हम मरना पसंद है लेकिन गुलामी हमारे को पसंद नहीं है। सारी जिंदगी स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे और स्वतंत्र रहे, और उनको जो है इस स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर बड़ी बड़ी कुर्बानियां करनी पड़ी, बड़ी बड़ी तकलीफें उनको झेलनी पड़ी। और बहुत समय तो ऐसे आया उनके पास कुछ भी नहीं होता था, एक बार मेवाड़ को छोड़ करके ऐसी हालात हो गई, वो मेवाड़ को छोड़ करके चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। और जिस समय पता लगा किसी को, आतवाद जैसे पता लगा भाई महाराजा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप मेवाड़ को छोड़ करके चले जा रहे हैं, तो जैसे ही बात इधर उधर हो गई और चारों तरफ अफरा तफरी मची, और जैसे मची तो कई लोगों ने उनको कोशिश भी की लाने की, लेकिन हालात ऐसे थे वो कहते मैं मजबूर होकर के निकल रहा हूँ, इसलिए मैं जा नहीं सकता। और इसी श्रृंखला में जिस समय सेठ भामा शाह को पता लगा, वो चले गए और वो जा करके उनके रास्ते में लेट गए। तो उन्होंने कहा महाराज आप जो है अपने रजवाड़े को, अपने इलाके को, अपने मेवाड़ को, जिसको आपने खून पसीने से सींचा है, उसको अनाथ करके तुम नहीं जा सकते, उसको जो शत्रुओं के हवाले करके आप नहीं जा सकते। आप जाएंगे, ये जो आतताई सेना है, लुटेरी सेना, ये जो है विदेशी लुटेरे हैं, ये लोग यहाँ पर आ जाएंगे और आकर के जो अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, मारधार करेंगे, यहाँ पर बच्चों का, स्त्रियों का जो अन्याय अत्याचार से गुजरना पड़ेगा, वो कितना बड़ा अन्याय अत्याचार रहेगा। और उस अन्याय अत्याचार के अंदर निहत्था छोड़ करके आप इस तरह अपने देश को छोड़ करके नहीं जा सकते। मैं किसी भी कीमत के ऊपर आपको मेवाड़ को छोड़ करके जाने की इजाजत नहीं दे सकता। जिस समय उन्होंने इस तरह से प्रार्थना की भामा शाह ने, तो महाराणा प्रताप ने कहा भामा आपका कहना ठीक है कि मैं जाऊंगा, पता लगते हुए आतताई आ जाएंगे, उनकी सेना फैलेगी, तहस नहस होगी, सब होगा, सब समझता हूं, लेकिन करूं क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब सेना चाहिए, सेना के लिए हथियार चाहिए, उनके लिए वर्दी चाहिए, उनके लिए भोजन पानी चाहिए, जनता तो कम से कम चलो जैसे तैसे करके किसी करेंगे, लेकिन अब मैं सबसे जो है, अब मेरे पास कुछ भी राज खजाने के अंदर नहीं है जिससे सेना के लिए मैं सारा खर्च कर सकूं। उनको तनख्वाह भी देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, साधन देने के लिए मेरे पास साधन नहीं है। ऐसे हालात के अंदर मैं रह करके क्या करूंगा। चलो जनता तो अपने खेतों में काम करके, जमीन के अंदर काम करके, जैसे तैसे छोटा मोट करके अपना पेट भरेंगे, लेकिन जो सेना अब जिसने लड़ाई करना है, अब उसके तो उसी तरह से रहना पड़ेगा, उसको भरपूर पेट भोजन देना, उनको साधन देना और उनको हथियार देना है तो मेरा काम है। जब वो है ही नहीं तो मैं रह करके क्या करूंगा। तो उस समय भामा शाह ने कहा कि आखिर हम लोग कब काम आएंगे, हम आपके नमक खाते हैं, आपके देश में रहते हैं, आपने हमेशा हमारी सुरक्षा की और हमारे को हमेशा आगे बढ़ने का आपने मार्गदर्शन किया, और हम दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा व्यापार कर सकें उसके अंदर आपने सहयोग किया कि मैं सारी संपत्ति, जो मेरे पास जितनी भी संपत्ति है ना, वो सारी संपत्ति आपको समर्पित कर देता सेना के लिए, कि आप उस सेना के
साधन के अभाव को लेकर के जा रही हैं। मैं अपने पास जो भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित करता हूं, जिससे आप सेना की सुरक्षा कर सके, सेना को बना सके। उन्होंने कहा कितना अनुमानतः कितना पड़ेगा? भामाशाह ने कहा 12 वर्ष तक 25,000 सेना को, 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक लगातार आप भोजन भी दे सकते हैं, उनको वर्दी दे सकते हैं और उनको जो चाहिए हथियार उपलब्ध करवा सकते हैं। इतनी दौलत जो मेरे पास है वो सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और 12 वर्ष तक कुछ न कुछ हम और तैयारी करेंगे, कुछ न कुछ आगे की तैयारी हम कर लेंगे, कि वो जो 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों को जो चाहिए वो सब कुछ मैं उपलब्ध करवा लेता हूं। जिस समय महाराणा प्रताप ने ये सब सुना, सारा हिसाब किताब सुना, उनकी आंखों में आंसू आए। उन्होंने भामाशाह को गले से लगाया, भाई तुम लोगों की वजह से तो मैं जो इस देश को संचालित कर सकता हूँ, चलो तुम्हारा इतना बड़ा समर्पण है तो ऐसी हालात में देश को छोड़ करके कैसे जा सकता है, तो मजबूरी थी। वहाँ से वापिस आए, उन्होंने सेना का फिर गठन किया, फिर जो है पूरी तरह से वो ताकत लगा दी, उनको बलवान बनाया, ताकतवर बनाया और खूब जो है लड़ाइयाँ लड़ी। और वो सारा दौलत भामाशाह ने उस देश की सुरक्षा के लिए, वो अभयदान देने के लिए, जनता को अभयदान देने के लिए, देश को अभयदान दे सके महाराजा, देश की सुरक्षा कर सकें, अन्याय अत्याचार से देश की जनता को बचा सकें, उसके लिए सारी संपत्ति उन्होंने कुर्बान कर दी। तो ये होता है अभयदान। इसलिए राजस्थान में तो जगह जगह पर सेठ भामाशाह के नाम से स्टेचू भी हैं, उद्यान वगैरह भी हैं, मार्ग भी हैं। तो ऐसे लोग थे, ऐसे भामाशाह जैसे बहुत से लोग थे जिन्होंने समय समय पर अपने श्रावक धर्म का पूरा जो है पालन करते हुए बिना नाम के उन्होंने पूरी दौलत जो है देश को अभयदान देने के लिए, जनता को अभयदान देने के लिए उन्होंने समर्पित किया। तो इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी जी फरमाते हैं कि श्रावक जीवन के अंदर रहने वाले लोगों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, उनका सबसे 4 धर्मों में सबसे पहला धर्म है दान धर्म। और दान के अंदर अन्नदान, उसके बाद जो औषध दान, उसके बाद ज्ञानदान और उसके बाद अभयदान। ये 4 चीजों को तो हमेशा याद रख करके और किसी न किसी रूप में उसको करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर ऐसा करते रहते हैं उनका जीवन इतना ऊंचा उठ जाता है, समय आने पर अगर उनकी पुण्यवानी आगे बढ़ती है तो श्रमण धर्म को लेकर के सारे कर्मों को तोड़ करके ये महान जीवन की ऊंचाइयों को भी वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। और आगे का विवेचन जैसे चलेगा, समय पर आप लोगों के समक्ष आएंगे। और कल से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं, तो अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से जो प्रकरण है और जो भी संदेश है संवत्सरी पर्युषण महापर्व से संबंधित संदेश कल से आप लोगों के समक्ष आएगा। क्योंकि जो परिस्थिति देखते हुए, लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए, कोरोना का प्रकोप देखते हुए, बड़े वृद्ध या जो बीमार वगैरह हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, बड़े बुजुर्ग श्रावक, बड़े बुजुर्ग श्राविकाएँ या बच्चे हैं उनको कोई तकलीफ वगैरह न हो उसका ध्यान रखते हुए, क्योंकि जो है अगर जो है हम सरकार से जो है थोड़ा सा अलग सोच करके अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ वगैरह रहता है, सोशल डिस्टेंस वगैरह होता नहीं है, कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए संघ ने ये निर्णय किया है इस साल के पर्युषण महापर्व बड़ी शांति से और इसी तरह से घर में बैठ कर के ही संपन्न करेंगे। पाठ पूजा जो भी करना करते रहेंगे, लेकिन जो है उस स्थिति को पैदा नहीं करेंगे जिससे किसी को भी कोई तकलीफ हो। इसलिए ऐसे ही लाइव जो है ये जो प्रवचन के माध्यम से आगे पर्युषण पर्व की आराधना साधना चलेगी, तो समय के अनुसार आप लोग उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।